सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय काफी गंभीर है, संजीदा है और एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करना अपने आप में अप्रिय भी है। हमारा विषय है संत से राह या संसार की चाह। संदर्भ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रहे नरेंद्र गिरि जी महाराज की असमय हुई मौत। हत्या या आत्महत्या, इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। उनका आत्महत्या के संदर्भ में कथित नोट भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसके पन्ने सार्वजनिक हो चुके हैं। तकरीबन 12 से ज्यादा पन्नों में लिखी गई कहानी है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए अपने शिष्य को और कुछ लोगों को जिम्मेदार बताया है। तमाम किस्म के आरोप प्रत्यारोप उस पत्र में, और इसी के साथ साथ पुराने किस्से कहानियां भी निकलने शुरू हो गए। नरेंद्र गिरि के ही शिष्य हैं आनंद गिरि, उनके ऊपर आरोप है महिलाओं से छेड़छाड़ के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुए। वो आरोप लगा रहे थे महंत नरेंद्र गिरि जी पर, अपने गुरु पर ही, जिसके अंतर्गत उनका कहना था कि मठ की कीमती संपत्तियों को निजी स्वार्थ के लिए बेचा जा रहा था, खर्द बर्द किया जा रहा था। मई में उनके बीच में सुलह हुई। बाद में इस कथित रूप से प्राप्त पत्र में कहा गया है कि आनंद गिरि नरेंद्र गिरि की किन्हीं महिलाओं के साथ फर्जी फोटो आदि का इस्तेमाल करते हुए बदनाम करने की कोशिश करने जा रहे थे। इससे आहत होकर नरेंद्र गिरि जी के द्वारा ये कदम उठा लिया गया। संदर्भ केवल एक महंत या संत के द्वारा आत्महत्या की कोशिश या हत्या के संदर्भ में नहीं है। सवाल इस बात का है कि जिस सनातन धर्म के अंदर, जिस हिंदू धर्म की मान्यताओं के अंदर हम कसीदे पढ़ते पढ़ते नहीं सकते हैं कि अगर हम मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, उलझन में फंस जाते हैं, तो संत का सानिध्य, संत का सत्संग ये हमें राह दिखा सकता है। संत के सानिध्य में हमें तमाम कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। संत का साथ हमारी दुश्वारियों का अंत कर सकता है। संत के बताए हुए मार्ग पर चलने में ही जीवन का कल्याण है। उन संतों की ये दुर्दशा अपने आप में हमारी उस भावना पर कितनी करारी चोट करती है, यह अपने आप में आज हमारी चर्चा का विषय है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। पिछले कुछ समय में संतों से जुड़े हुए मसले जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से जग हंसाई का और अवसाद का केंद्र बन रहे हैं, क्या इसके संदर्भ में ये साधु महात्मा कुछ विचार करेंगे? ये भी हमारे चिंतन का विषय है। जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे समाज को संदेश देने वाले ये तमाम संत कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से परे रहकर जीवन को जीना चाहिए, वो स्वयं ये मोह और काम क्रोध के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि क्या संत और सामान्य मनुष्य के बीच का अंतर अब खत्म हो चुका है, और जिन्हें हम इतनी सम्मान की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से देखते हैं, वो वस्तुतः हमसे भी कहीं ज्यादा गई बीती स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस गंभीर किस्म का विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। उनके साथ समाज से जुड़े हुए इस ज्वलंत प्रश्न पर कुछ संजीदा किस्म की बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र अपने युग के क्रांतिकारी संत कबीर का दिया हुआ। संत कबीर ने ये कहा कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाई। अर्थात साधु प्रेम भाव का भूखा होता है, वह धन का भूखा नहीं होता। जो धन का भूखा होकर लालच में फिरता रहता है वह सच्चा साधु नहीं होता है। कबीरदास आज से 600, 700, 800 साल पहले यह विचार हमारे बीच देकर गए, और वही साधु संतों को इस समय हम अपने मठ, अपने गद्दी के लिए जिस प्रकार से झगड़ते लड़ते देखते हैं, सवाल उठता है कि ये संसारी मनुष्यों को किस आधार पर खारिज कर देते हैं, जो स्वयं लिप्सा के अंतर्गत इतने डूबे हुए नजर आते हैं। तमाम संत जिनके पीछे लाखों करोड़ों अनुयायी भाव के साथ दौड़ते चले आते हैं, वो किन किन आरोपों में जेल की सीखचों में बंद नजर आते हैं। चाहे संत राम गुरमीत की बात करें, चाहे बापू आशाराम की बात करें, किन आरोपों के साथ है। इस देश के तमाम शंकराचार्य जिनके माध्यम से समाज दिशा लेने की उम्मीद करता है, वो स्वयं अपनी गद्दी बचाए रखने की खातिर अदालतों में केस डालने या केस लड़ने के चक्कर में फंसे हुए दिखाई देते हैं। समझने की कोशिश करते हैं इस व्यवस्था को, इस वर्तमान हालात को। और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हैं, जो हरिधाम पीठ अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देवजी भाई रावत जी हैं, जो राष्ट्रीय मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। विश्व हिंदू परिषद जो लगातार सनातन धर्म की रक्षा के लिए सक्रिय संगठन इस देश में और विश्व स्तर पर है। हमारे साथ विश्राम यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख। इस पूरी घटनाक्रम के संदर्भ में समाजवादी पार्टी को लेकर भी कई टिप्पणियां हो रही हैं,
इसलिए उनकी मौजूदगी हमारे बीच में है। साथ ही देश के जाने माने पत्रकार, अपनी संजीदा राय रखने के लिए ख्यात विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी से करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरि जी का असामयिक अवसान जो हुआ है, निधन हुआ है, हत्या या आत्महत्या हुई है, पर जिन हालात में हुई है, जिन कारणों के संदर्भ में हुई है, उसे लेकर संत दृष्टि किस रूप में दिख रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत दुखद घटना है जी। और जीवन के उस काल में वास्तव में जब मोक्ष और भगवान की प्राप्ति होने ही वाली है, एक प्रकार से कहिए कि मोक्ष के द्वार पर जब पहुंच चुके हैं और ऐसे समय में ऐसी कुत्सित घटना हुई है जिसको सुन करके मन आहत है। कोई बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये संत परंपरा जो है पूरी तरह से इसके पीछे पूरी दुनिया लगी रहती है। ऐसा क्या हो जाता है कि फिर उनको शिक्षों के पीछे जाना पड़ता है? पहली बात तो ये है कि हमें ये दिशा निर्देश और हमें ये साबित करना होगा, जानना होगा कि वास्तव में संत की परिभाषा क्या है जी। जब तक संत जंगलों में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे, तब तक कोई समस्या नहीं थी। जब से मंदिरों के साथ संपत्तियां जुड़ गई तो आप जानते हैं कि जहां संपत्ति होती है विवाद का जन्म वहीं से होता है। और ये वही महंत नरेंद्र गिरि जी की बात, इसके पीछे आप जब जाकर देखेंगे तो पीछे की पूरी जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं संपत्ति की ही है जी। संपत्ति ना हो तो संत के ऊपर कोई समस्या नहीं है जी। चाहे वो गुरलीत हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे जितने लोग हो, जो भी हैं, किसी कंदरा में बैठे हुए भगवान की भक्ति में लीन किसी संत पर ना कोई केस चलता है, ना कोई मुकदमा चलता है, ना वो शिक्षों के पीछे जाता है, क्योंकि उसको संसार से लेना देना ही नहीं है। जिसने उस परम और परम सत्य को जान लिया, जिसने अपने प्राण से उस परमात्मा को जान लिया, फिर उसको संसार की वासनाओं से लेना देना नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है। समस्या जो मूल रूप से आती है वो संपत्ति की आती है जी। जब संपत्ति इकट्ठा होती है तो संपत्ति के लालच में लोग इकट्ठा होते हैं। जब लोग इकट्ठा होते हैं तो राजनीति के लोग जाकर के चरणों में गिरते हैं, क्योंकि उनको सत्ता और वोट की आवश्यकता होती है। तो धीरे धीरे उनका भजन पूजन छूट करके और फिर वो सीधे राजनीति की ओर प्रेरित हो जाते हैं। तो जब आप किसी एक दल के साथ प्रेरित होंगे तो बाकी के दल आपके शत्रु बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना ये होगा कि हम संत हैं। संत की जो अवस्था होती है वो साम्य अवस्था होती है, पूरी तरह से तलवार की धार की तरह, ना इधर ना उधर। जहां भी आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया इधर से उधर होकर के और राजनीति के, धन के, संपत्ति के दासी बने, भगवान के दास से हट करके और दुनिया के दास का बनने का काम किया, तो उसके पीछे आपको जेल भी जा सकते हैं, आपको प्राण भी देना पड़ सकता है, आपकी हत्या भी हो सकती है और आपके साथ कुछ भी होने को तैयार रहेगा। तो निश्चित रूप से स्वामी जी के साथ जो हुआ है उसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये हत्या ही हुई है, क्योंकि संपत्ति का विवाद है और जीवन भर साधु केवल अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने उस कहें कि जो एक साधु का जीवन होता है ना, वो सफेद चद्दर की तरह होता है और उसमें सबसे बड़ी जो संभावना होती है वो यही होती है कि वो सचरित्र अपना जीवन जीता है। लेकिन अगर दुष्चरित्र उसके जीवन में आ जाए तो वो मृत्यु का वर्ण कर लेगा, लेकिन वो अपने जीते जी इस बात का वर्ण नहीं करेगा कि आने वाले समाज में उसको बदनाम किया जाए। लड़की के साथ फोटो जैसी चर्चा आ रही है, मैं देख रहा हूँ बार बार, इसको लगा करके उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। तो मुझे यही लगता है कि एक बार जो मोक्ष का दाता है, जो मोक्ष को प्राप्त करने वाला है, वो सब कुछ तो कर सकता है। भूखे पेट रह सकता है, बिना भोजन के रह सकता है, एक टाइम मांग के खा सकता है, लेकिन जब उसके अस्तित्व पर खतरा आएगा, जब उसके चरित्र पर खतरा आएगा, तो मुझे लगता है कि वो आत्महत्या तो कर सकता है, लेकिन उसके साथ समझौता नहीं कर सकता। मेरे आचार्य जी, आपसे 2-3 प्रश्न हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि कुल मिलाकर हम दुखी किस बात पर हों? महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज अब हमारे बीच में नहीं रहे, इस बात का दुख मनाना चाहिए, या जो सनातन धर्म के प्रति आस्था है, सनातन धर्म के प्रति विश्वास है, सनातन धर्म के प्रति जो उम्मीद है, उसकी हत्या इस प्रकार की घटनाक्रम के चलते हो रही है, इसका मातम मनाना चाहिए। आनंद गिरि के संदर्भ में उस पत्र में आरोप लगाया गया है। आनंद गिरि के संदर्भ में जो कुछ भी कहानी आ रही है वो अपने आप में सवाल उठाती है कि ऐसे व्यक्ति को आपका समाज गेरुए वस्त्र पहनने की अनुमति क्यों देता है, जिसके संदर्भ में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में जेल जाने तक की घटनाएं हैं और आपके
आचार्य जी उनको माफ कर दे रहे हैं। आपके आचार्य जी के संदर्भ में वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने संपत्ति की खुर्द-बुर्द की, अपने लोगों को लाभान्वित किया। इस प्रकार के घटनाक्रम के संदर्भ में नजर आ रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कुल मिला के लोग तो आपके पास इसलिए आते हैं कि वो जीवन में जिन चक्करों में पड़े हुए हैं उससे आप उलझनों से निकालेंगे। पर देख रहा हूं पिछले कुछ समय से एक सामान्य मनुष्य के मुकाबले में तो ये जितने साधु महंत हैं, जितनी गद्दियां हैं, ये कहीं ज्यादा उलझनों में है। किस दृष्टि से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? अफसोस किस बात का जताएं? बिल्कुल, बात तो दोनों, दुख की दोनों बात है। पहली बात तो यह है कि अपनी सनातन संस्कृति परंपरा का किसी न प्रकार से विलय हो रहा है, दुख इस बात का है। दुख इस बात का भी है कि एक महापुरुष हमारे बीच में आत्महत्या करके चले गए, दुख इस बात का है। सारे, देखिए एक बात आपको बताऊं, जो आज के भक्त है ना जी, थोड़ा जवाबदारी हमको भी लेनी होगी। आज के जो भक्त हैं कंदराओं में बैठे हुए संतों के पास नहीं जाते हैं जी। आज जो तपस्या में लीन है, आप किसी संत का नाम नहीं जानते हैं जी। आज जो भगवान से सीधा संपर्क करने वाला, जो प्राण से जुड़ा हुआ भक्त और साधक है, हम और आप उसका नाम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उसको दुनिया से कोई लेना देना। हम जानते किसको हैं? जिसके पास सीएम जाते हैं, जिनके पास पीएम जाते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, जिनके पास हजारों करोड़ों फॉलोवर है। मैं उनके पास जाता हूँ, मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा तो मेरा फला काम हो जाएगा। न तो संत को मोक्ष देने की कारण दिखाई पड़ता है और न भक्त को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो रही है। केवल समाज में बड़े डुम्बुधारियों के पास जाकर अपनी व्यवस्था बना लेना, अपना जीवन चला लेना और उनसे कुछ लाभ प्राप्त कर लेना, संत का जीवन मात्र इतना हो गया और भक्त केवल उनसे इतना ही प्राप्त करना चाहता है। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब तक भक्ति और मोक्ष को छोड़कर हम संसार के इन भौतिक वस्तुओं के पीछे भागकर संत और महंत को अपना गुरु बनाएंगे, उनके चरणों में जाकर शांति खोजेंगे, वहां जाकर के बड़े बड़े कमरों में, बड़े बड़े आलीशान बंगलों में उनके द्वारा बनाए हुए उन सारे आलीशान सुख सुविधाओं का भोग करके हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो ये अपने आप को मैं धोखा दे रहा हूँ। हमें मोक्ष से नहीं लेना, ज्ञान से नहीं लेना, भक्ति से नहीं लेना, उपासना से नहीं लेना। मुझे तो ये लेना है कि मैं महाराज जी का शिष्य बन जाऊंगा तो मेरा काम फलाने मंत्री से या सीएम से या पीएम से या सत्ता में बैठे हुए लोगों से हो जाएगा। तो निश्चित रूप से परिभाषा ही पूरी तरह से बदल गई है। और दुखी हमको इस बात से होना चाहिए कि जिन संतों के चरणों को लगाकर, उनके मस्तक पर लगा करके उनके रज को लोग सौभाग्यशाली मानते थे, आज वो कहीं न कहीं राजनीति के शिकार हो गए हैं। उनके पास जो संपत्तियां हैं उस पर लोगों की गिद्ध दृष्टि हो गई है। जो भूमाफिया है कहीं न कहीं उन संपत्तियों को कब्जा करने के लिए पहले अपने मोह जाल में संतों को फंसाते हैं। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, शिष्य बनेंगे, प्रलोभन देंगे, गाड़ी देंगे, उनके जीवन को ऊंचा उठाएंगे, उनके स्टेटस को ऊंचा उठाएंगे और जब उनको आदत पड़ जाएगी तो धीरे से उनकी जमीन ले लेंगे, उनके व्यवस्थाओं को छीनने लगेंगे और तब उन्हें पता चलता है कि नहीं नहीं, हम अपनी जगह से, अपनी दिशा से भटक चुके हैं। तो मुझे लगता है तब उसका परिणाम यही होता है, या तो उनकी हत्या कर दी जाती है, या तो उनकी संपत्ति ले ली जाती है, या तो उनके ऊपर ऐसा कोई दाग लगा करके उनको पूरी तरह से नंगा समाज में कर दिया जाता है। न उनसे जीते बनता है, न उनसे मरते बनता है। तो मुझे लगता है कि दुख सारी बातों का होना चाहिए। तो दिनेश जी का कहना है कि कुल मिलाकर दोष दोनों तरफ से है। लोग मोक्ष की कामना के साथ, पर लोग सुधारने की इच्छा से या अपनी आत्मा को साफ सुथरा करने की दृष्टि से अब संतों की ओर रुख नहीं करते हैं, बल्कि इसी संसार में भोगों की प्राप्ति और ज्यादा कैसे हो जाए, इस कामना के साथ जिन लोगों के पास जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ दुकानें उसी प्रकार की जमा रखी हैं। मेरे साथ में देवजी भाई रावत जी हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। विश्व हिंदू परिषद के इस योगदान को सराहा जाता है कि उसने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रण प्राण से प्रयत्न किया है। पर यह प्रयत्न किस दिशा में जा रहा है, देवजी भाई रावत जी आपसे समझना चाहता हूं। क्या इस प्रकार के उदाहरण ही समाज में आपके प्रयासों का प्रतिबिंब बनकर हमारे बीच में आएंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल इस बात का है कि इस देश में एक कानून है जिसमें आत्महत्या के प्रयास को अपराध माना गया है, और जो आत्महत्या के प्रयास में सफल हो जाए उसके प्रति इतने सम्मान की अभिव्यक्ति कि राज्य के मुख्यमंत्री भी जो है अंत्येष्टि के लिए जा रहे हैं, उनको समाधि प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। आपसे समझना चाहता हूं कि हम समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं? आत्महत्या करना इतना गरिमापूर्ण है कि इतने सम्मान के साथ उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए? जिस मनुष्य देह के संदर्भ में बात कही जाती थी कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है, उसका एक संत के द्वारा इस प्रकार से अंत कर लिया गया है। क्या कहते हैं आप?
देवजी भाई रावत जी शायद सफर में है तो उनसे हमारी बातचीत स्पष्ट नहीं हो पा रही, हम उनसे थोड़ी देर बाद पुनः संपर्क करेंगे। मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास चलता हूं, विचारक है, पत्रकार है। वो किस दृष्टि से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को और समाज में इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरीके से डील किया जा रहा है सरकार के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, उस पर भी कोई टिप्पणी विनोद अग्निहोत्री जी आप करना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से करना चाहूंगा हिमांशु जी टिप्पणी, अपना विश्लेषण, क्योंकि महान नरेंद्र गिरि जी की जो संदिग्ध मृत्यु हुई है वो कोई मामूली साधारण घटना नहीं है। महान नरेंद्र गिरि जी से हम सभी का मिलना जुलना था। मैं तो खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, प्रयागराज आना जाना रहा है और वहाँ हनुमान जी के दर्शन करने हम सब लोग जाते रहे हैं, लेटे हनुमान जी, तो जाहिर है वहां सब साधु संतों से दर्शन होते हैं। महंत नरेंद्र गिरि का राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था और वो बहुत ही प्रतिष्ठित और संत समाज के गौरव थे, और उनके साथ इस तरह की जो उनकी मृत्यु हुई है, जिसको प्रथम दृष्टया पुलिस ने आत्महत्या बता दिया, बाद में उनके शिष्य का नाम आया जिस तरह से, और अब जिस तरह से तमाम सवाल उठ रहे हैं उनका जो वो कथित रूप से जो सुसाइड नोट सामने आया है 8 पन्ने का, जिसको सब लोग देख रहे हैं, तो उसमें भी सवाल ये है कि उसकी पहले फोरेंसिक जांच हो, राइटिंग उनकी है कि नहीं, क्योंकि कुछ उनके बड़े महान जी के जो नजदीकी लोग हैं, जो शिष्य, उनका कहना है कि वो बहुत धीमे धीमे लिखते थे, वो 8 पन्ने लिख ही नहीं सकते। तमाम तरह के सवाल हैं इस पर। तो मुझे लगता है सबसे पहले इन सारे सवालों की छानबीन, जांच निश्चित रूप से किसी बड़ी उच्च स्तरीय एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए। और जहां तक मेरा अपना मानना है कि जो जिस तरह की मांग तमाम सारे लोग कर रहे हैं, अभी स्वामी स्वरूपानंद जी का आपने देख रहा था, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सीबीआई जांच की मांग की है, काफी लोग कर रहे हैं। मुझे भी लगता है सीबीआई जांच से शायद दूध का दूध पानी का पानी हो पाए, क्योंकि सीबीआई एक देश की सबसे उच्च स्तरीय जांच एजेंसी है। तो स्थानीय पुलिस पे कई तरह के दबाव होते हैं, राजनीतिक दबाव भी होते हैं, कुछ सामाजिक दबाव भी होते हैं, और ऐसे मामलों में बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं, तो इसलिए सीबीआई जांच की मांग की जाती है। और मुझे लगता है अगर ये घटना किसी गैर भाजपा शासित राज्य में हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी भी सबसे पहले ही सीबीआई जांच की मांग करती। तो इसलिए सीबीआई जांच अगर जल्दी से जल्दी कराई जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से इसका पर्दाफाश हो सकेगा कि इस पूरे मामले में का सच क्या है। क्या आनंद गिरि शामिल है उसमें, या आनंद गिरि जैसा कह रहे हैं कि कोई और है और उनको फंसाया जा रहा है, या जो भी स्थिति है सामने आए, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी मैंने जगत गुरु जी को भी सुन रहा था, बड़ी अच्छी बातें कही उन्होंने कि पहले संत कंदराओं में होते थे, पहाड़ों में होते थे, गुफाओं में होते थे, और उनका कहते हैं ना कि उनका संसार से कोई लेना देना नहीं होता था। जहां तक मेरा अपनी जानकारी है कि जो आदि शंकराचार्य ने जो संत परंपरा के भारत में जो जिनको माना जाता है कि संत परंपरा के सबसे बड़े वो पितामह है और उन्होंने शुरू की थी, उन्होंने जिन चीजों का निषेध किया उनमें कंचन और कामिनी का सबसे पहले निषेध है। तो कंचन माने संपत्ति। हमें याद है बचपन में हमारे घरों में दंडी सन्यासी आया करते थे और वो पैसे नहीं लेते थे, उनको अगर जाना होता था तो रेल का टिकट दे करके हम उनको उसमें थैले में डाल देते थे और वो आगे बढ़ जाते थे, और भिक्षा लेकर के वो अपने हाथ से मुद्रा नहीं छूते थे। तो इस तरह के नियम का पालन करते थे कि लक्ष्मी का मुद्रा का धन का निषेध है। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है, जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात जात कही, जाके नक्श जटा विशाला सो तापस प्रसिद्ध कलिकाना। जबकि संत के बारे में उन्होंने कहा है कि संत संतन के असकरणी, जिम कुठार चंदन आचरणी, काटे मलय पर सुन भाई और निज गुरुदेव सुगंध बसाई, ताते सुर सीसन चढ़ जल जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाई पीटत घने परस बदन ये दंड, और तुलसी संत सुअम्बतर फूल फले सर पर हेत, इतते वे पहान है उत्ते वे फल दे। तो संत की परिभाषा तो तुलसीदास जी ने रामायण में, हमारे शास्त्रों में ये की गई है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहो कबिन पर कहा न जाना, नित परिताप द्रवय नवनीता पर दुख द्रवय संत सुपीनीता। तो वो संत परंपरा जो देश की है, उस संत परंपरा में जो हम ये देखते हैं इस तरह की घटनाएं होती हैं। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में करीब 2 दर्जन से ज्यादा साधुओं की संदिग्ध मृत्यु हो चुकी है, कुछ की हत्याएं हुई है, कुछ इस तरह मारे गए हैं। और ये चूंकि आनंद गिरि महाराज जो है बड़े संत थे, बड़ा नाम था, प्रतिष्ठित थे, इसलिए इतनी चर्चा हो रही है। उन साधुओं की संदिग्ध मृत्यु या हत्याओं पर बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई, और वो सब तमाम मठों के और मंदिरों के विवाद, संपत्ति के विवाद को लेकर ही वो ज्यादातर घटनाएं हुई हैं। तो जैसा कि अभी जगत गुरु जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी बात से कि ये जो संपत्ति का जब से मठों मंदिरों में और ये जोड़ दिया गया संत परंपरा में, तब से
अब चित्रकूट, अयोध्या, बनारस, हमारे जो तमाम तीर्थ स्थल है, उज्जैन, वहां जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें, और दक्षिण भारत आप चले जाइए, जो पूरा चढ़ावा आता है, जो जिस तरह से संपत्तियां जुड़ी हुई है, जमीन जुड़ी हुई है, उन पर पिछले 25-30 सालों पहले श्रद्धा के साथ लोग जाते थे। अब जो माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, तमाम सारे अपराधी तत्व हैं, वो कुछ तो अपने पैसे को काला सफेद करते हैं उनके जरिए, कुछ जो है उन पर वो तो तमाम जो साठ गांठ हो गई। कई लोग भगवा वस्त्र पहन करके, मान लीजिए कहीं अपराध किया, इतना बड़ा देश है, किसी राज्य में अपराध किया और उसके बाद वहां से भागे, गायब हो गए और जाके किसी मठ मंदिर में भगवा पहन के बैठ गए, साधु हो गए, दाढ़ी बढ़ा ली और जटाएं बढ़ा ली। तो ऐसे बहुत सारे जो कपट मुनि जिनको कहा गया है, वो संतों के बीच में है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, और विश्व हिंदू परिषद जी के रावत साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद के लिए भी चिंता का विषय है कि संत समाज में इस तरह के जो कपट मुनि आ गए हैं, जो संपत्ति के लालची, लोभी और जो संत परंपरा को बदनाम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनको एक तो बाहर किया जाए। और जो भारत की संत परंपरा है, त्याग की, बलिदान की, तपस्या की, हम जैसा आपने शुरू में कहा कि हम लोग जब निराश होते हैं, उदास होते हैं, जीवन से हताश होने लगते हैं, तब संतों के पास जाकर उनसे आशीर्वाद देते हैं और वो संत रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसा एक संत, चूंकि महान नरेंद्र गिरि जी ऐसे ही संत थे, और वो आत्महत्या करे, ये बात कुछ गले उतरती नहीं है। लेकिन अब जिस तरह का स्थितियां है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो संत तो कभी आत्महत्या करने की परंपरा कभी हमने सुनी नहीं। हाँ, संत लोग जल समाधि लेते हैं जब उनको मोक्ष लेना होता है, अपनी इच्छा से वो जो है समाधियां भी लेते रहे हैं और प्राणायाम करके और प्राण त्यागते रहे हैं। वो सब प्रक्रियाएं हैं, यौगिक क्रियाएं हैं, जिनके जरिए वो अपना शरीर छोड़ते हैं जब उनको छोड़ना होता है। अभी पिछले साल कोरोना काल में हमारे जो गुरु शोभन सरकार थे, उन्होंने अपना शरीर ऐसे ही छोड़ा, वो जो है पूरा जो है यौगिक क्रिया के द्वारा। तो ऐसे जो महान संत हैं, जो अभी भी कंदराओं और गुफाओं में या आश्रमों में है, लेकिन वो किसी प्रचार के भूखे नहीं है, धन के भूखे नहीं है, उनके पास भक्तों को भी चमत्कार में नमस्कार पसंद है। ऐसे संत पसंद है जो पता लगा प्रसाद में कोई जो है अंगूठी दे रहा है, तो कोई जंजीर दे रहा है सोने की। बड़े बड़े संतों के नाम लेके लोग आते हैं, बोले फलाने स्वामी जी के पास गए थे, उन्होंने एकदम से मुट्ठी बांधी, उसमें एक सोने की चैन थी। अब बताइए, ये जो है हमारे जो तमाम ऋषि हुए हैं, बड़े बड़े जिनके शास्त्रों में जिनका जिक्र है, उनमें ऐसे ऋषि तो हमने कभी नहीं देखे कि उन्होंने मुट्ठी बंद की हवा से और सोने जंजीर आ गई या लॉकेट आ गया, ये आ गया। वो तो अपना आशीर्वाद देते थे, अपनी कृपा देते थे या ज्ञान देते थे। वो संत परंपरा देश की है। मुझे लगता है सनातन धर्मियों के लिए, हम सब के लिए, महंत नरेंद्र गिरि की जो घटना हुई है, उनकी दुखद मृत्यु हुई है, जिस तरह से संदिग्ध मृत्यु हुई है, वो सबके लिए दुख और चिंतन का विषय है। दुख और चिंतन का विषय। विनोद अग्निहोत्री जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। मैं एक बार फिर देवजी भाई रावत जी के से संपर्क करने की कोशिश करता हूं। रावत साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रावत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं विश्राम यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं। नरेंद्र गिरि जी का असामयिक निधन हुआ है, तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में। इसमें अलग अलग कहानियां चल रही हैं। हम संतों की परंपरा के अंतर्गत आए हुए इस घटनाक्रम पर बातचीत कर रहे हैं। यादव साहब, एक आपसे समझना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से भी जुड़कर इस विषय को देखा जा सकता है? राकेश टिकैत कुछ समय पहले जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की जल्द ही हत्या हो सकती है, किसी हिंदू नेता की हत्या हो सकती है, और इस विषय को भी संदिग्ध रूप में प्रचारित किया जा रहा है। किस नजरिए से देख रहे हैं आप इस विषय को? और ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस देश के गृह राज्य मंत्री रहे चिन्मयानंद जी, उन्होंने इस विषय में अपना संदेह व्यक्त किया है राज्य की एक राजनीतिक पार्टी के संदर्भ में। जाने अनजाने महसूस होता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के साथ तार जोड़ने की कोशिश है। क्या कहते हैं विश्राम यादव जी? हेलो जी यादव जी। हाँ हेलो जी यादव जी, कुछ कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम पर? हाँ, ये कहना चाहते हैं हम कि जैसे मान लीजिए कि संत, हम लोगों के सनातन धर्म के संत हैं, हम लोग सारे लोग इस आस्था से जुड़े हुए हैं। ऐसे संत को ऐसे समय में मृत्यु हो जाना और असमय मृत्यु हो जाना, और ये भी पता नहीं हो कि किस चीज से मर गए हैं, कैसे मर गए हैं जी। उनका ये भी पता चला जैसे सुसाइड नोट दिए हैं। अब ये तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोगों के समाज में जो संत हैं, जो साधु है, इस टाइप की घटना कैसे हो रही है, इससे तो हम लोग बहुत दुखी हैं जी।
केवल दुखी है, लेकिन इसके कुछ राजनीतिक मायने भी आप देख रहे हैं? अब इसके पीछे राजनीतिक के मायने अब क्या बताया जा सकता है, लेकिन अब इसके पीछे अब क्या बताया, चुनाव नजदीक आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, इतनी ही बात उनके कहने में। वापस जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी के पास आना चाहता हूं और उनसे इस संत परंपरा को लेकर ही बात करना चाहता हूं। ये पहला घटनाक्रम नहीं है। हम आदि शंकराचार्य जी का जिक्र किया विनोद अग्निहोत्री जी ने। आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ तैयार किए, 13 अखाड़े तैयार किए। क्या इसी दृश्य को आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए तैयार किए थे कि शंकराचार्य हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी पिछले 50 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए और लड़ते हुए दिख रहे हैं? जितने भी ये अखाड़े हैं, इनके अंदर भी गद्दी के लिए संघर्ष कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है। मान ही लिया जाता है जब एक महंत गद्दी छोड़ेगा तो संघर्ष होगा ही, जिसकी भुजाओं में दम होगा वही दोबारा गद्दी पर बैठता हुआ दिखाई देगा। क्या इस प्रकार के वातावरण को लेकर मन में कोई वेदना नहीं होती आपके? नहीं, निश्चित रूप से होती है। और मुझे लगता है कि हरासमेंट सभी परिवेश में आया है, केवल संत परिवेश में ही नहीं आया है। मुझे लगता है समाज के प्रत्येक वर्ग में और समाज की प्रत्येक क्रियाओं में ये हुआ है कि अब जब वर्चस्व की लड़ाई बन गई है हर जगह। तो शंकराचार्य जी ने जब मठ की स्थापना की है, रामानंदाचार्य जी ने जब और बालानंदाचार्य जी महाराज ने अखाड़ों की स्थापना किया है, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये धर्म के लिए होगा, धर्म को बचाने के लिए होगा, आताताइयों से देश को हटा करके और अपनी संस्कृति की पुनः स्थापना के लिए होगा जी। तो निश्चित रूप से ये बड़े दुख का विषय है कि हम अपनी उस विरासत, अपनी परंपरा और संस्कृति से पूरी तरह हट चुके हैं जी। मुझे नहीं लगता है कि लोगों को अब अध्यात्म से और ज्ञान से और ये कहने से होगा कि नहीं हमको संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, हमें मुकदमे नहीं लड़ना है, संपत्ति सब भगवान की है, हम तो सेवक हैं। समस्या ये है कि हम सेवक नहीं रहे, हम स्वामी बन गए। और जब हम स्वामी किसी संस्था के बन जाएंगे, किसी मंदिर के बन जाएंगे, तब वहाँ वर्चस्व की लड़ाई आ जाएगी। जब हम सेवक जब तक रहेंगे, पहले ठाकुर जी और मंदिर के प्रति हमारी सेवा की भावना होती थी कि वो स्वामी है, हम सेवक हैं, उनका सेवा करते करते चले जाएंगे, दूसरी बार दूसरा कोई सेवक होगा। लेकिन अब जैसे जैसे देखिए लोगों की मानसिकता बदल रही है, समाज बदल रही है, मंदिरों के पास संपत्ति है, भगवान की संपत्ति से लोग डरते थे, दूसरी की संपत्ति से लोग डरते थे, अब तो गर्दन काट कर चूड़ा रखकर लोग संपत्ति ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कलयुग का भी दुष्प्रभाव है, ये कलयुग का एक अंग है। जैसे और युगों में सतयुग में सत्य बोला जाता था, ऐसे कलयुग का ये युग धर्म है कि धीरे 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 अधर्म अपने चरमोत्कृष्ट सीमा की ओर बढ़ता जा रहा है, जिससे संत भी छूते नहीं है। मैं एक बात समझना चाहता हूँ, आपने बड़ी सुंदर बात कही आचार्य जी कि पहले जो है मंदिर के अंतर्गत सेवा का भाव रहता था, भगवान को स्वामी माना जाता था। अब यह भाव आ गया है कि हम स्वामी हैं और स्वामी हो जाने के कारण सारा संकट है। फिर आपने इसे कलयुग के लिए जिम्मेदार बता दिया। लेकिन मेरे पास कुछ उदाहरण है जो वस्तुतः राजा थे, त्रावणकोर रियासत केरल की राजा थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा राज पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया, वो स्वयं उनका सेवक बनकर कार्य किए। राजा जो स्वयं स्वामी था वो सेवक बनने के लिए तैयार हो गया। कुल्लू के महाराज जगत सिंह, उन्होंने अपना पूरा राज राम जी को सौंप दिया और स्वयं सेवक बन के कार्य करने लगे। ये उदाहरण हमारे पास प्रामाणिक रूप से इतिहास में है। और जो वस्तुतः सेवक थे वो स्वामी बनने के लिए इतने आतुर हो रहे हैं, जिन्हें हम संत महंत कहते हैं। क्या कहेंगे आप? कलयुग के संदर्भ में कहकर ही हम बच जाएंगे इनके दायित्व से, या कहीं ना कहीं संत समाज की जिम्मेदारी अपने बीच से ऐसे लोगों को चिन्हित करने की और उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई करने की? आनंद गिरी पर इतने गंभीर किस्म के आरोप थे। आज महंत नरेंद्र गिरी जी की चिट्ठी आ रही है कि ये मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है, ये मेरे को दुष्प्रचारित करने की कोशिश कर रहा था। पर आरोप तो उस व्यक्ति के संदर्भ में इतने प्रामाणिक किस्म के थे, उसके आचरण में कहां से संत का भाव दिख रहा है? जैसी तस्वीरें हैं, पर फिर भी वो संत कहला रहा है, गेरुए वस्त्र पहनने का अधिकारी है। क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी उतनी ईमानदारी से नहीं निभा रहे जो समाज के संदर्भ में, सनातन धर्म के संदर्भ में आपके हिस्से में आई हुई थी? देखिए, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कालनेमी टाइप के लोग समाज में आ गए हैं। एक बात आपको मैं बताऊं कि अपनी जो सनातन धर्म परंपरा है, जो हिंदू परंपरा है, इसमें कोई विधि निषेध नहीं बचा है जी। यहाँ जैसे और क्यों संत परंपरा में नहीं है,
आप पत्रकारिता में ले लीजिए, आज मोबाइल को लेकर के कितने पत्रकार घूम रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कोई तय कर पा रहा है क्या? आप जिसको देखिए वो आईडी एक बना लिया है, कहाँ उसकी न्यूज चलती है कहाँ नहीं चलती है पूछने वाला कोई नहीं है, तो कहीं भी आईडी लगा देता है, ढोंस जमाता है, मैं पत्रकार हूँ। कोई भी आया पीले लाल कपड़े पहन लिया, वो कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो संत हो गया। कोई भी कहीं डिस्पेंसरी खोलकर बैठ गया, उसकी डिग्री कोई पूछने वाला नहीं है। गांव की भोली भाली जनता को दवा देता है, वो जिए या मरे। तो समाज के इस प्रत्येक वर्ग में गिरावट आई है, केवल संत समाज में नहीं आई है। हमारी जो एक व्यवस्था थी संत बनाने की, संत का अर्थ ये नहीं होता था कि यहाँ आकर के हम बड़े बड़े पीठाधिपति बनेंगे, बहुत सारी जो भोग की वस्तुएं हैं उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। संत की अवस्था ये होती थी, और आप जानते हैं हमारे यहाँ 4 आश्रम होते थे। पहले जो है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम होता था, फिर वानप्रस्थ और संन्यास की बात आती थी। जब से इन आश्रमों का विलय हुआ है तो न ठीक से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन हो रहा है, न गृहस्थ का हो रहा है, न संन्यास का हो रहा है, न वानप्रस्थ का हो रहा है। ये जो समाज में घाल मेल हो गया, इसीलिए इसमें ये सारी कमियां आ रही हैं। अब व्यक्ति संत मोक्ष और मुमुक्ष बनकर नहीं आता है, अब संत बनने के लिए इसलिए आता है कि हम तीज के मांस हो जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलेंगे, बड़े अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर लेंगे। तो निश्चित रूप से हमारी तो जवाबदेही बनती है और समाज की भी जवाबदेही बनती है कि हम किनको स्वीकार करें। समाज की जवाबदेही की ओर इशारा कर रहे हैं दिनेशाचार्य जी, पर क्या हमारे साथ में चंद्राशु महाराज जुड़ गए हैं? स्वागत है महाराज जी आपका। हमारी चिंता का जो विषय है वो कार्यक्रम के विषय के साथ ही जुड़ा हुआ है, संत से रहा या संसार की चाह। संत के माध्यम से संसार की निस्तारता का अनुभव व्यक्ति करे, ऐसी भावना अतीत में रही है, और अब देख रहे हैं कि संत ही संसार की चाह में खो रहे हैं। इसके संदर्भ में आप कोई टिप्पणी देंगे चंद्राशु जी महाराज? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत ही दुखद है जी। अखाड़ा परिषद के पूज्य महंत जी आज नहीं रहे, और जिस प्रकार की उनकी सुसाइड नोट है वह भी विचारणीय है। अभी हम लोग जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी को सुन रहे थे, बहुत ही अच्छी बात कह रहे थे। कहीं न कहीं भौतिकवाद के चक्कर में आज का जो जनमानस है वही खोया कहीं दिखाई पड़ता है, और यह बहुत ही निंदा का विषय है, क्योंकि संत ही समाज का मार्गदर्शक करते हैं, और वही कहीं उनकी संलिप्तता दिखाई जाएगी तो समाज के लिए चिंताजनक जरूर है। अभी तो कुछ कहना ठीक नहीं है, पर इतनी बात जैसे सभी लोगों ने मांग किया है, हम भी यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उकसाने का और जो भी घटना हुई है वह बहुत निंदापूर्ण है, और इसकी जांच हो। और वास्तव में एक संदेश भी जाना चाहिए, जैसा आपने कहा कि जो भौतिकतावाद में खोए हैं, जो त्याग की शिक्षा देते थे, कहीं वही संलिप्त दिखाई पड़ेंगे, तो यह सोचनीय विषय जरूर है। और चंद्र महाराज, मैं केवल नरेंद्र गिरी जी तक इस बातचीत को नहीं रखना चाहता, अतीत के उदाहरणों पर जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम साधु संतों की हत्याएं इस दौरान हुई हैं। अधिकांश मामले मठ मंदिर की जमीनों के विवाद के ही है। लंबी फेरिस्त है। शंकराचार्य की पीठों को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए इन धर्माचार्यों को हम देखते हैं। यह दृश्य भी पिछले 50-70 साल से आम है। जिन संतों के संदर्भ में लाखों लोग चरण वंदन किया करते थे, वो महिलाओं को छेड़छाड़ या उनके साथ में बदसलूकी के संदर्भ में जेल की सीखों के अंदर बंद है। कुल मिलाकर समाज के अंदर उम्मीद अब किससे रह गई? हमें बताया तो यह गया था कि संतों के सानिध्य से ही जीवन का कल्याण है। इनके तो अपने कल्याण दिखाई दे रहे हैं। ऐसी उलझन के संदर्भ में आप जैसे धर्माचार्य किस तरीके से हम लोगों को बचाएंगे और कैसे अपने सनातन धर्म की रक्षा करेंगे? जी चंद्रशु जी महाराज, आवाज क्लियर नहीं आ पाई जी। मैं फिर से अपनी बात को दोहराने की कोशिश करता हूं। मेरा सवाल यह है कि हमें तो संकट यह बताया जाता था कि हिंदू धर्म खतरे में है, इस्लाम के चलते खतरे में है, कन्वर्जन जो ईसाइयत के द्वारा हो रहा है उसके कारण खतरे में है। पर क्या वाकई वो खतरा इतना बड़ा है, या हमारे अपने संत समाज में जो ये तमाम लोग निकल कर आ रहे हैं और अपनी करतूतों से पूरे सनातन धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं? तमाम धर्माचार्य ऐसे हैं जो जेल की सीखों में बंद हैं गंभीर किस्म के आरोपों के चलते। लंबी फेरिस्त है। तमाम साधुओं की हत्याएं इसलिए हो गई क्योंकि उनके मठ मंदिर की जमीनों को लेकर झगड़े थे। आपसे सवाल है, इस संकट से कैसे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को आप लोग बचाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी।
क्या आप मुझको सुन पा रहे हैं? जी महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा थी जी, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण एकम महात्मा नाम। मन वचन कर्म से जो एक हो वो महात्मा है, और जो मनसन्यत वचसन्यत कर्मसन्यत दुरात्मा नाम। जिसका कहे कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है, वह महात्मा की श्रेणी में नहीं आता, वह दुरात्मा की श्रेणी में आता है। यह पहले से नियम है। इतनी बात जरूर कहेंगे कि किसी पर कोई आरोप अगर लगा है तो उस आरोप को देख करके दोषी नहीं किया जा सकता, तब तक नहीं स्वीकार किया जा सकता जब तक वह दोष मतलब उस पर साबित न हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे अभी हम लोग पूज्य महंत जी के एक सुसाइड नोट को देख रहे हैं कि उनको एक भय लगा कि कहीं हमको बदनाम न कर दिया जाए। तो बहुत से महापुरुष ऐसे हुए जिन पर आरोप लगा, तो जब आरोप लगता है तब तो मीडिया बहुत दिखाती उन चीजों को, पर जब वह निर्दोष होते हैं और दोष मुक्त हो जाते हैं तो उसकी कोई कहीं चर्चा नहीं होती। जो सुसाइड नोट में भी आपको दिख पा रहा है, जैसा हम सब लोग भी देख पा रहे हैं कि उन्होंने कहा एक बार तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, फिर मेरे बाद क्या बचेगा। तो आरोप लगना या छेड़छाड़ में जो लोग अभियुक्त हो रहे हैं वह तो निश्चित तौर पर निंदनीय है, उनकी निंदा होनी चाहिए। पर इस बात को विचार रखना चाहिए कि जो इन तरह के आरोप को हथियार पूर्वक हथियार की तरफ उपयोग करते हैं, किसी को सोच करके ही दोषी नहीं मानना चाहिए जब तक आरोप साबित न हो जाए। लेकिन मेरा आपसे थोड़ा प्रश्न दूसरा है चंद्रवंशी जी महाराज। हमारे धर्म के अंदर आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। आत्महत्या से बुरा काम कुछ नहीं है, धर्म में भी और इस देश के कानून में भी आत्महत्या के प्रयास को अपराध बताया गया है। नरेंद्र गिरि जी महाराज का जो सुसाइड नोट है उसमें वो अपनी आत्महत्या का कारण बता रहे हो, आत्महत्या कर रहे हैं। अगर संत ही इतने कमजोर हो जाएंगे, संत ही अगर इस प्रकार की परिस्थितियों में आत्महत्या जैसा कदम उठाएंगे, तो समाज के बाकी लोगों से क्या उम्मीद रखें? क्या मिसाल कायम कर रहा है हमारा संत समाज? क्या मिसाल कायम कर रहे हैं चुनौतियों के संदर्भ में जूझने के मामले में आप लोग? ये सवाल नहीं है। क्या इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी भर्त्सना नहीं होनी चाहिए? एक संत ने नरेंद्र गिरि जी के द्वारा किए गए आत्मघाती कदम की निंदा नहीं की है। मेरा आपसे सवाल है, अगर आप लोग आत्महत्या के संदर्भ में केवल दुखी जताते रहेंगे तो बाकी समाज के लिए संदेश क्या देंगे? जी महाराज जी। हिमांशु जी जी, हमारे में नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम जा रही, इसलिए बीच बीच में कभी कभी कट जा रहा है। अब जगत गुरु जी से प्रश्न ले लीजिए। जी, तो मैं दिनेशाचार्य जी से इस सवाल को पूछ लेता हूं कि आत्महत्या के संदर्भ में संत समाज के एक व्यक्ति के द्वारा भी कोई निंदा नहीं आई कि नहीं नरेंद्र गिरि जी को ये काम नहीं करना चाहिए था। सब रौ में बह रहे हैं, नेताओं से लेकर धर्माचार्य तक। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। केवल दुखद है, शर्मिंदगी पूर्ण नहीं है। एक व्यक्ति जो हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र था, उम्मीदों का केंद्र था, दिशा का केंद्र था, एक संभावित चुनौती के चलते अपनी जीवन को समाप्त कर गया। क्या इस बात की निंदा नहीं होनी चाहिए? क्या इस बात पर कोई हमारे द्वारा सख्त बातचीत नहीं कही जानी चाहिए? सवाल है दिनेशाचार्य जी। जी, दो बातें आपने कही है। पहली ये कि जितने संत हैं वो सिक्के के पीछे हैं। तो पहली बात तो आपको ये मैं राइट कर दूं कि जितने भी संत आप कह रहे वो संत नहीं है। सबसे पहले ना तो वो किसी अखाड़े से जुड़े हैं, ना किसी परंपरा से जुड़े हैं, ना किसी साधु समाज से जुड़े हैं। वो एक प्रकार के शुद्ध व्यापारी थे और उन व्यापारियों ने मिलकर के संत का चोला ओढ़कर संतों को बदनाम करने का काम किया। उनको निकालने का काम भी नरेंद्र गिरि जी ने किया था। उन्होंने साधु समाज से उनको निष्कासित करने का काम किया था। रही आत्महत्या की बात, मैंने शुरू में आपसे ये बात कही थी कि संत भूखे पेट रह सकता है, भिक्षा मांग करके खा सकता है, बिना कपड़े के जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर चरित्र का दोष आ जाए तो साधु जीवित नहीं रह सकता है। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। इसको आत्महत्या नहीं कह सकते हैं हम। अगर किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जाए तो आज उनके मृत्यु पर मुख्यमंत्री से लेकर के पूरा प्रदेश, पूरा राष्ट्र, सब लोग खड़े होकर के और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, दुख अर्पित कर रहे हैं। लेकिन एक वीडियो वायरल हो जाने के बाद लोग उनसे मुंह छुपाते घूमते। उनसे कोई ये नहीं कहता कि मेरा इनसे नाता है, कोई नहीं कहता कि मैं इनको जानता हूँ या मैं इनके साथ रहता हूँ। अरे इनका तो वीडियो वायरल हो गया, अरे इनका तो वीडियो वायरल हो गया, इनके साथ ऐसा हो गया। तो संत सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है।
संत केवल अपना चरित्र बचाने के लिए अपना पूरा जीवन यापन कर देता है। इसलिए संत ने आत्महत्या नहीं की है, संत की हत्या की गई है, और हत्या में जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जिससे आने वाले समाज को एक सीख मिल सके। मैं आचार्य जी विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाऊं उससे पहले फिर भी आपसे एक बात करना चाहूंगा। संत सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, इस प्रकार का लांछन बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर आप तो हमें तमाम जो कहानियां बताते हैं, उपदेश देते हैं, जो तमाम प्रकार की कथाओं के माध्यम से राह दिखाने का कार्य करते हैं, भागवत की कथा सुनाते हैं, उसमें घटनाक्रम कृष्ण जी के जीवन का आता है। कृष्ण जिन्होंने पूरी द्वारका बसाई, पूरे यादव कुल के हिस्से में जो भी समृद्धि, जो भी सामर्थ्य आया वो कृष्ण जी के चलते आया। उन्हीं कृष्ण जी पर मणि चोरी का इल्जाम लगा और उन्होंने इसका सामना किया। ये उदाहरण देने वाले संत, ये उदाहरण देने वाले महात्मा अपने संदर्भ में एक संभावित आक्षेप आने की आशंका के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठा लें और आप जैसा ज्ञानी उस कदम को जायज ठहराए, तो हम लोगों के पास भी क्या जीवन की दिशा यही है कि अगर कोई ऐसा आक्षेप आए तो कुल मिलाकर हमें आत्महत्या के ही कदम उठाने? सवाल है आपसे। हिमांशु जी, देखिए चोरी, मैंने कहा ना कि चोरी अलग बात है, चोरी में हो जाए, झगड़े में हो जाए, उनके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाए, सब जायज है जी, ये सब स्वीकार कर सकता है व्यक्ति, और फिर भी उसके साथ लोग खड़े होंगे। कोई चोरी करेगा उसके साथ खड़े होंगे, कोई बदमाशी करेगा, किसके ऊपर मृत्यु का वो लग जाए, किसी के ऊपर जो है किसी को मारने का लग जाए, किसी का जमीन कब्जा करने का लग जाए, समाज उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन साधु के ऊपर जब चरित्र का दोष लग जाता है तो माफ करिएगा, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, उससे कोई भी संबंध रखना नहीं चाहता है, और सब यही कहेंगे हो सकता है मैं इनको नहीं जानता हूँ, इनको इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात से ये नहीं कह रहा हूँ कि हम आत्महत्या करें और आत्महत्या के लिए प्रेरित हों। आत्महत्या करना शास्त्रों में पाप कहा गया है, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, और महाराज श्री की हत्या की गई है। जब उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, सुसाइड नोट किस प्रकार से उन्होंने बना दिया, कैसे उन्होंने 12 पन्ना लिख डाला, कोई स्टूल उस कमरे में प्राप्त नहीं हुआ, दरवाजा बार बार बयान बदला जा रहा है, पहले कह रहा दरवाजा तोड़ के घुसा गया, फिर कह रहे दरवाजा धक्का दे करके खोला गया है, और उनके साथ वायु श्रेणी की सुरक्षा है, तो सुरक्षा वाले कहाँ थे, उनका कोई बयान क्यों नहीं आया? महाराज श्री के साथ रहते थे, कौन आता था, कौन जाता था, क्या उनकी समस्या है, क्या उनकी भाव भंगिमा है? केशव मौर्य जी उनसे मिलकर के एक दिन पहले ही आए थे, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आत्महत्या हम कह नहीं सकते, ये तो हत्या है। और आप देखिएगा 2-4-10 दिन में जो टीम गठित की गई है वो आपको बता देगी कि इसके पीछे संपत्ति के विवाद को लेकर के महंत जी की हत्या कर दी गई है। महंत जी ने आत्महत्या नहीं किया है, और वास्तव में आत्महत्या करना पाप है, और आत्महत्या को उकसाने का कार्य हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हत्या से बचाया जाए इसकी भी जिम्मेदारी हम सबको सुनिश्चित करनी होगी। तो कुल मिलाकर दिनेश जी 2 बातें कह रहे हैं। एक, महंत जी के संदर्भ में जिस प्रकार के आक्षेप की बात थी उसे कैसे बर्दाश्त करें, ये उलझन बता रहे हैं। दूसरी तरफ घटना के संदर्भ में अभी उनका विश्वास ये है कि आत्महत्या का मामला नहीं बल्कि हत्या का मामला निकलेगा। लेकिन मैं विनोद अग्निहोत्री जी वापस अपने विषय पे आता हूं। मेरा विषय महंत नरेंद्र गिरि जी की घटनाक्रम नहीं बल्कि संतों के संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में घटित घटनाक्रम है। आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई दिशा की उम्मीद आप देख पा रहे हैं? जिस संत समाज के प्रति भारत के जनमानस के करोड़ों लोगों की आस्था रहती है, क्या वो संत समाज अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने तौर तरीकों से जो नुकसान पहुंचा रहा है, क्या वो नुकसान सनातन धर्म के संदर्भ में उससे कहीं ज्यादा नहीं है जो ईसाईयत के कन्वर्जन के संदर्भ में या इस्लाम के संदर्भ में हम अपनी आशंकाओं में व्यक्त करते थे? इस पर आपकी दृष्टि। देखिए हिमांशु जी, मैं दोनों संतों को सुन रहा था जो यहाँ पर चर्चा में हैं, चंद्रांशु जी महाराज जी हैं और जगत गुरु जी हैं जी। और इनकी बातें वाकई हम सबके लिए बहुत अनुकरणीय है जी। दिक्कत समस्या कहाँ से आई? पहले इस देश में जो संत परंपरा है उसके पास एक आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति होती थी जी। राजा जो है राजपाट छोड़ करके साधु और ऋषि बनते थे। चौथे पनह जाहि नृप कानन जी। कभी आपने ये नहीं सुना कि कोई ऋषि आकर के राजा बन गया जी। लेकिन अब पिछले 20-25 साल में हमने तमाम संतों को राजनीतिक दलों के चौखटों पर लोकसभा और विधानसभा के टिकट के लिए चक्कर लगाते देखा जी। तो संत परंपरा कहां बची? वहां राजनीतिक पार्टियों ने उन संतों को जो वाकई संसार छोड़ करके समाज के कल्याण में, संसार छोड़ने का मतलब सांसारिक काम छोड़ करके समाज के कल्याण में और आध्यात्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं,
उनके बीच में राजनीति का एक ऐसा बीज बो दिया कि उनमें जो है आकांक्षाएं जग गई। जब राजनीतिक आकांक्षाएं जग जाती हैं तो फिर उसके लिए आपको साधन भी इकट्ठा करना पड़ता है, उसके लिए संपत्ति भी इकट्ठा करनी पड़ती है, उसके लिए धन बल बाहुबल भी इकट्ठा करना पड़ता है। तो फिर संत तो आप वेश से तो है, वेशभूषा से और उससे तो संत है, लेकिन काम सर आपको सारे वही करने पड़ते हैं जो सामान्य राजनीति में बैठे हुए लोग करते हैं। तो जब यह स्थिति हो जाएगी कि संत जो है राजनीतिक दलों के इशारे पर अपने बयान देंगे, राजनीतिक दलों के हिसाब से जो है अपनी विवेचना करेंगे और ताकि उनको टिकट मिले, नेता आएंगे तो संत जो है छोड़ करके गद्दी उनके स्वागत के लिए दौड़ेंगे। तो ये सब जो स्थिति, जो नेता जाके संतों के यहाँ जाके दंडवत करते थे, मत्था टेकते थे, आशीर्वाद देते थे। देवराहा बाबा को मैं देखता था इलाहाबाद में, वो पैर लटका देते थे। इंदिरा गांधी से लेकर के बड़े बड़े ताकतवर नेता उनके चरण की धूल लेकर के लौट जाते थे। और उसके बाद जो है संतों को जो है आप देखिए दिल्ली से लेकर लखनऊ और भोपाल और सब जगह जो है तो यहाँ से जो पतन शुरू हुआ है, जो उसकी कोई सीमा नहीं बची है। और यही वजह है कि आज संत परंपरा के प्रति लोग सवाल उठाने लगे हैं। और फिर ये तमाम सारे किस्से सामने आ गए, वो चाहे आशाराम बापू का हो या राम रहीम का हो या और जो सारे किस्से, कई सारे घटनाएं हुई। तो निश्चित रूप से संत परंपरा को दोबारा स्थापित करने के लिए सबसे पहले संतों को ही पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने बीच की बीमारी, अपने बीच की समस्या सबसे पहले उसी समाज को दूर करनी पड़ती है। संतों को ये तय करना पड़ेगा कि वो सबके हैं, वो किसी एक राजनीतिक विचारधारा, किसी एक राजनीतिक दल, किसी एक राजनीतिक जमात के नहीं है और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो उसी तरह जैसे पुराने प्राचीन युग में, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में या और कलयुग में भी शुरुआत में ऋषि मुनि संत राजाओं को नैतिकता का नैतिक नियंत्रण रखते थे उनके ऊपर। ऋषि जो है जंगल से जाते थे और राजा जो है दौड़ते थे कि ऋषि विश्वामित्र आ गए या ऋषि दुर्वासा आ गए या ऋषि परशुराम आ गए या ऋषि अत्रि आ गए, और दौड़ते हुए नंगे पैर जाकर के उनको लेके आते थे और पूछते थे महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। वो जो सत्ता थी संतों की, वो सत्ता होनी चाहिए कि वो सही उपदेश दे करके, सही बात कह के और वापस अपने आश्रमों में लौट जाते थे। उनको इससे कोई लेना देना नहीं था कि जो है कंचन कामिनी और ये सत्ता बल ये सब। तो सबसे बड़ी जरूरत ये है कि संत परंपरा इस देश में जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित की, जो इस देश की सनातन धर्म की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है, ऋषि परंपरा है, मुनि परंपरा है और तमाम अवधूत परंपरा है, अवगढ़ परंपरा है, जो तमाम परंपराएं हमारे त्याग और तपस्या की है, वो दोबारा स्थापित हो। और इसके लिए संतों को पहल करनी पड़ेगी, इसके लिए शंकराचार्यों को पहल करनी पड़ेगी, इसके लिए जगतगुरु जैसे जो हमारे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ख्याति प्राप्त लोग हैं, इनको पहल करनी पड़ेगी। तब जाकर के ये चीजें सुधरेंगी और समाज को भी उसी हिसाब से दिशा मिलेगी। समाज तो आजकल तो संतों के दरबार में खाली अध्यात्म के लिए कोई नहीं जाता, लोग तात्कालिक लाभ के लिए जाते हैं। भाई लड़के की नौकरी लग जाए, बिटिया की शादी हो जाए, हमने वो मुकदमा लड़ रहे हैं उसमें हम जीत जाए और ये हो जाए, उसके बाद जो है उससे बचे तो महाराज जी जरा फलाने नेता से कह दीजिए टिकट हो जाए, महाराज जी जरा उससे काम कह दीजिए कुछ। और ऐसे ऐसे भी उदाहरण है कि पता लगा जो बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन हो चुके हैं कि नकद ले गए और वहां ट्रस्ट में रखवा दिया और परसेंटेज तय हो गया। ऐसे ऐसे तमाम सारे कुछ लोग इस तरह के व्यापार, सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे तत्व भी मौजूद हैं। ये सब आचार्य जी और जगतगुरु जी इस बात को जानते हैं, इस बात को करें। इसके संदर्भ में विनोद अग्निहोत्री जी का आग्रह मैं वापस चंद्रशु जी महाराज के पास आने की कोशिश करता हूं और इस उलझन के संदर्भ में कोई दृष्टि की अपेक्षा महाराज जी आपसे है। संत के संदर्भ में सामान्य दृष्टिकोण ये रहा कि संसार से विरत होकर ईश्वर की ओर जाने वाला शख्स संत हो रहा है, सन्यास की ओर अग्रसर हो रहा है, फिर सन्यासी हो जा रहा है। पर अभी तो नया रास्ता देख रहे हैं। जो सन्यासी है वो सन्यास के माध्यम से, भगवा वस्त्र के माध्यम से पूरा संसार चाह ले रहा है और हासिल भी कर ले रहा है। देख रहे हैं आश्रम पहले 1 एकड़ में था, अब 100 एकड़ में बन गया। उसकी ख्याति पहले 1 शहर में थी, अब 10 शहरों में आश्रम के तौर पर तब्दील हो गई। हिसाब किताब में कहीं ज्यादा है, कोई विश्वविद्यालय खोल रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, मंदिर बनाना छोड़कर ये शिक्षा की दुकानें खोलने में भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कैसे बचाएंगे इससे हम लोगों को? आप हम लोगों को बचाने के संदर्भ में संकल्प लेते हैं, अपने ही बीच में जो ये लोग खड़े हो गए हैं इनके संदर्भ में कर क्या रहे हैं? समाज की दिलचस्पी है अब ये जानने में, कुछ कहेंगे चंद्रशु जी महाराज आप? बिल्कुल जरूर कहेंगे जी।
यह विचार करने योग्य बात है। और अभी विनोद जी भी बहुत अच्छी बात कह रहे थे जी। संत की दृष्टि सम होना चाहिए और उसको व्यक्ति की वंदना न करके राष्ट्र की वंदना करना चाहिए, समाज की चिंता करना चाहिए। यह पहले से ही रहा है कि जब जब राज सत्ता कहीं अपने दिशा को छोड़कर इधर उधर हुई है तब कहीं न कहीं संत ही उसका मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। ऐसा कभी भी नहीं रहा कि अपने संत, साधु संत और गुरुजन लोग राज सत्ता को संभालते नहीं थे या राज संचालन नहीं करते थे। यह पहले से ही रहा है। ये इतना तक तो ठीक है, पर यह भी बात बिल्कुल सही है कि कुछ सालों में जिस तरह से अभी बढ़ा है कि ज्यादातर लोग किसी न किसी पार्टी के ब्रांड बन करके चल रहे हैं संत समाज में भी। इसका एक कारण और भी लगता है, थोड़ी कड़वा है पर सच है। कोई इस तरह मानक समाज में शायद नहीं बना होगा, कोई भी 100-200 का कपड़ा पहन करके साधु आज के समाज में बन सकता है। वो आता किस विधा से, किस विचार से आया कुछ पता नहीं होता। और जब साधु बन जाता है, कपड़े पहनता है, साधु कोई कपड़े नहीं है, एक वृत्ति होती है और स्वतः जीवन में आती है। और जब तक वो स्थित नहीं बने तब तक कहने में केवल तो ठीक है, अगर अंदर कुछ और है। कपड़े पहन करके कोई साधु बना है तो उसका परिणाम तो यही है, वो घर ही अंत न होई निबाहु, कालने में जिम रावण राहु। अगर केवल कपड़ा पहन करके कालने में अगर साधु के रूप में आता है तो कहीं उसका चाल चरित्र वैसे ही जाना है। तो आज समाज में अपने अलग अलग विचारों को लेकर, अलग अलग महत्वाकांक्षा को लेकर के आते हैं और पहचानने में अक्सर भूल होता है। कपड़े पहनकर साधु तो बनते, उनकी वृत्ति नहीं आ पाती और बाद में जब उनका परिणाम आता है तो जो सच्चे संत हैं उनके काम के कारण उनको भी कहीं न कहीं पछताना पड़ता है, उनको भी चिंता करना पड़ता है, उनको भी सोचना पड़ता है। यह भी बात सही है कि वैसे विचार के जब लोग आते हैं तो जो आश्रमों की परंपरा थी, आश्रम होते थे सेवा के लिए, एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ने के लिए, आश्रय देने के लिए, ऐसे कामों के लिए आश्रम हुआ करते थे। पर आजकल आश्रमों का जो उद्देश्य था वह दिखाई नहीं पड़ता और आपने जैसा कहा वह कहीं न कहीं अलग दिशा में दिखाई पड़ता है। इसका एक ही रास्ता हमको समझ में आता है कि जो सब जगह जो दंड भय भी न होई न प्रीति, जब दंड का विधान होता है तो व्यक्ति भय बसात सही रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके साधु समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं और जो जिम्मेदार, हम सब तो बच्चे की श्रेणी में आते हैं, और बड़े जो हैं, इस बात पर उनको भी चिंतन करना पड़ेगा। और एक अब ऐसा समय है, जैसे ये जो इतना दुखद समय आ रहा है, अब आगे के ऐसा फिर घटना न हो तो एक बार जाग करके और ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बातचीत को अंतिम चरण में ले जाना चाहता हूं और जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी के पास आना चाहता हूं। दिनेशाचार्य जी, एक मूलभूत बिंदु पर आपसे दृष्टि की अपेक्षा करता हूं। हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत धर्माचार्य के तौर पर शंकराचार्य को सर्वोच्च पद प्रदान किया गया, पर पिछले कुछ वर्षों में शंकराचार्य के संदर्भ में जिस प्रकार की स्थिति है, क्या उसको भी आप इस पूरे रास के लिए, इस प्रकार के पतन के लिए जिम्मेदार मानेंगे? कि जैसे कहा गया कि कोई प्रमुख लोग हों, तो प्रमुख की तो व्यवस्था दी हुई है। सनातन धर्म के अंतर्गत सर्वोच्च पद धर्मगुरु के तौर पर शंकराचार्य का है, पर आजकल शंकराचार्य की सुन कौन रहा है? शंकराचार्य के संदर्भ में ही इतना झगड़ा है कि बाकी धर्म की चिंता कहां से हो। इस संदर्भ में कुछ कहेंगे कि शंकराचार्य की जो परंपरा चली आ रही है 1000-1200 साल से इस देश में, उसे पुनः स्थापित होना चाहिए। उनकी श्रेष्ठता को, उनकी सर्वोच्चता को अगर पुनः स्थापित कर दिया जाएगा तो शायद जो पाखंडी लोग बीच में आ गए हैं उन्हें पहचाना भी जा सकेगा और रोका भी जा सकेगा। क्या कहते हैं आप? बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि अगर वो स्थापित कर दिया जाए तो ठीक, लेकिन ये हो नहीं पाएगा जी। क्योंकि कारण उसका ये है कि जब शंकराचार्य जी ने 4 मठ की स्थापना की थी तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, सब लोगों की विचारधाराएं क्या थी, इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतना कम नहीं था। दूसरी बात, फिर उनके प्रावर्ती आचार्य हुए, शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य हुए, रामानुजाचार्य के बाद रामानंदाचार्य स्वामी हुए, उसके बाद कितने सारे आचार्य हुए और उन आचार्यों ने अलग अलग मार्ग प्रशस्त किया है। तो बात ठीक है, समस्या केवल एक बात की ये है कि आज व्यक्ति स्वच्छंद हो गया है। जिसके पास सत्ता है, जिसके पास धन है, जिसके पास बल है, जिसके पास जन है, बात लोग उसी की सुनते हैं। उनका विरोध करने की क्षमता कोई नहीं रखता है। बस लोग कहते हैं कि अरे भाई उनकी तो पहुंच सीएम तक है, उनके यहाँ तो सीएम आते हैं, तो जो कुछ करे सब कुछ उन्हीं को अच्छा लगता है। लोग जाकर के उनका दरबान करते हैं, दरबारी बन जाते हैं और उनके पीछे पीछे लोग घूमने लगते हैं।
जब तक मूल बात यह है कि शंकराचार्य की स्थापना से जरूरत ये है कि हमारी नैतिकता की स्थापना हो जाए जी। जब तक हमारी नैतिकता की स्थापना नहीं होगी कि हम साधु वेश क्यों धारण करते हैं, हमें साधु बनने का उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्मुख होकर के यहाँ पर आए हैं, जब तक उस उद्देश्य का ज्ञान नहीं होगा और उस उद्देश्य विधेय के साथ साथ अपनी उस व्यवस्था को जब तक हम नहीं जानेंगे कि हमारा भोग संपत्ति भौतिक व्यवस्था के लिए हम संत नहीं बने हैं, हम तो मुमुक्ष हैं, हम भगवान की प्राप्ति करने के लिए आए हैं। जब तक इस नैतिकता की स्थापना नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं समाप्त होने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बड़ी सुंदर बात कही दिनेशाचार्य जी। उन्होंने कहा कि संत बनने के संदर्भ में भाव की स्पष्टता चाहिए, किस उद्देश्य से संत बन रहे हैं। संसार प्राप्ति के लिए बन रहे हैं तो फिर जाके ये जगह नहीं है, ईश्वर प्राप्ति के लिए है और अन्य लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको निमित्त बना सके अगर इसके लिए है तो फिर ये संकट ना है। कुल मिला के बातचीत का निष्कर्ष यही है, चाहे संत समाज की बात करें या समाज की, दोनों को ही अपने दृष्टिकोण में अंतर लाना होगा। आपको संतों की ओर रुख करना किस लिए है? अगर आपको सन्मार्ग पर आने के संदर्भ में करना है तो उस अनुसार गुरु की तलाश कीजिए, संत की तलाश कीजिए। और अगर कुल मिलाकर आपको तात्कालिक लाभ के लिए किसी नेता से काम कराने के लिए या अपनी गाड़ी दुकान का इंतजाम कराने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश है तो गेरुए वस्त्र में जो व्यक्ति दिख जा रहा है उससे आपका काम सध रहा है तो फिर शिकायत मत कीजिए, दृष्टिकोण आपका। इसीलिए हमारे साथ दोनों आचार्य कह रहे हैं समाज को भी अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तय है कि सनातन धर्म के सम्मुख एक बड़ा संकट है, वो संकट है संत परंपरा की गरिमा के बने रहने का। समाज और संत समाज क्या दोनों ही इस संकट को महसूस कर पा रहे हैं? और अगर कर पा रहे हैं तो इस दिशा में कुछ कदम उठाएंगे। इस अपेक्षा के साथ आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमने कार्यक्रम के विचार सूत्र के तौर पर कबीरदास जी का कहा हुआ आपसे साझा किया था। प्रासंगिक पंक्तियों की बात आई तो रहीम का लिखा हुआ हमें मिला, वो आपसे साझा करते हैं। रहीम जी ने लिखा, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियही न मान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। अर्थात वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर अर्थात तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो है जो दूसरों के कार्यों के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। तो संत किस फेर में पड़े हैं, सोचने का विषय होना चाहिए। और समाज को भी संत की कसौटी के संदर्भ में उसके आश्रम की भव्यता नहीं बल्कि उसके ज्ञान की महत्ता को तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी आग्रह के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।